तो जहाँ तक मुझे पता है आप बरेली से है, आपका जो रमजान होता है वो वहाँ से और यहाँ से कितना डिफरेंट है? ज़मीन आसमान का फर्क होता है। वहाँ पे बड़ा सा दस्तरखान लगता है, सब लोग साथ में बैठते हैं। लड़कियाँ होती है वो माँ से तो बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, तो फिर वो छोड़ के आना है। आपकी मम्मी का क्या उसके ऊपर वो था? मैं मुझे वो मंजर अभी भी याद है, प्लेटफॉर्म पे मम्मी छोड़ रही होती थी और मैं ट्रेन में खड़ी होती थी और मैं उनको देख रही होती थी कि मैं उनसे दूर जा रही हूँ। बंदर का बच्चा नहीं होता जैसे चिपका रहता है, मैं वैसे अपनी अम्मी के साथ हमेशा चिपकी हुई रहती थी और उनके हाथों से ही खाना खाती थी। आप जब 9 साल की थी तब आपने आपका पहला रोजा रखा था? आई थिंक 9 से भी पहले, उससे भी पहले। तो बहन कोई ऐसी दुआ है जो आप रोज पढ़ती हो? सुखी हूँ दुखी हूँ वो मैटर नहीं करता, लाइफ में जहाँ पर यहाँ पे हूँ या यहाँ पे हूँ, इमोशनली आई ऑलवेज थैंक हिम। दीन दुनिया को मैं साथ में लेके चलना चाहती हूँ। तौबा इस्तगफार की तस्बीह पढ़ती हूँ मैं। सोशल मीडिया आज का जो वक्त है इसमें इट्स अ ब्लेसिंग आल्सो एंड इट्स अ कर्स आल्सो। और आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट करती हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करूँ? शायद 70% नेगेटिविटी ही है, तो अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली आई डू दैट। तो आप अपने फॉलोअर्स को रमजान में भी क्या एक मैसेज देना चाहती है? अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत सिर्फ और सिर्फ जानमाज पे बैठ के या कुरान की तिलावत करके ही नहीं होती है। अल्लाह को बहुत पसंद है कि जो जरूरतमंद है आप उनकी मदद करें, हाथ पांव से मदद करें। तो आज जो हम बनाने वाले हैं हिबा, दैट इज मटन कोरमा। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2 में। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के इस पाक महीने में हम सिर्फ इबादत ही नहीं करते बल्कि अपने दिल और रवैयों को भी नया रंग देते हैं, और इसी तरबियत का सबसे बड़ा जरिया है रोज़ा, जो हमें सिर्फ भूख और प्यास से नहीं गुजारता बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह की कुर्बत का एहसास भी दिलाता है। रोज़ा हमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है ताकि हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर जीना सीख सके। तो चलिए आज ये अहम मौजू पर बात करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का नाम आते ही सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है रोज़ा। लेकिन रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी की चीज़ों से रुक जाना, खाना पीना और हर वो चीज़ जो नफ्स को खुशी देती है सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि अल्लाह ने ना कहा है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि इंसान तकवा सीखे, यानी अपने आप पर कंट्रोल और अल्लाह की हमेशा मौजूदगी का एहसास कर सके। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि जब हम हलाल चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ते हैं तो हराम से रुकना और भी आसान हो जाता है। रोज़ा इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है, शुक्र पैदा करता है और गुरूर को तोड़ता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। भूख हमें याद दिलाती है उन लोगों की जो रोज़ भूखे सोते हैं, और यही एहसास दिल को नरम भी बनाता है, दूसरों के साथ भी दिल में कुर्बत पैदा करता है। इसीलिए रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तरबियत भी है। और हमेशा याद रखना, रोज़ा सिर्फ रखना नहीं होता है, वो निभाना भी पड़ता है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, आँखों का भी होता है, ज़ुबान का भी होता है और सोच का भी होता है। झूठ, गीबत, गुस्सा और बुरे अल्फाज से बचना रोज़े को मुकम्मल करता है। और सहरी और इफ्तार में भी सादगी और शुक्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा नफ्स को भूखा और रूह को मजबूत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही उसका अज्र दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान होती है। बाकी इबादतें लोग देख सकते हैं जैसे कि नमाज, सदका और हज, लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें सिर्फ अल्लाह जानता है कि बंदा सच में रोज़ा रख रहा है या नहीं। तो दुनिया भर के मेरी बहनों और भाइयों, इस रमज़ान में ये पैगाम देना चाहती हूँ कि रोज़ा हमें भूखा रख कर कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि अंदर से हमें मजबूत बनाता है। अगर आपका रोज़ा सिर्फ भूख तक महदूद रह गया तो फ़ायदा अधूरा रह जाएगा, और अगर रोज़ा दिल तक पहुँच गया तो ज़िंदगी बदल देगा। और इसी गुफ्तगू को आगाज़ करने के लिए
हमारे साथ एक ऐसी मेहमान आ रही है जिन्होंने कम उम्र से ही रोज़ा रखना शुरू किया और रोज़ा रखने का मकसद समझ लिया। सो प्लीज़ वेलकम हम सबकी प्यारी हिबा नवाब। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? सो नाइस टू हैव यू। Same रमजान here. मुबारक हो मेरी बहन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज आइए। जी। तो सबसे पहले तो मेरी बहन आपको रमज़ान मुबारक हो और रमज़ान के इस पाक महीने में जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आप अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपके हक में कबूल करे और आपको बहुत खुशियाँ दे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आई। आमीन एंड थैंक यू, आपने इतनी सारी प्यारी प्यारी दुआएं दी और सेम मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक के बहुत अच्छे से आप जो जो आपकी जायज़ ख्वाहिशें हैं, इनफैक्ट हम सबकी जितनी जायज़ ख्वाहिशें हैं उसको हम सच्चे दिल से मांगे अल्लाह से और हमें अल्लाह वो चीज़ दे भी। आमीन आमीन। जैसे कि ये रमज़ान, रौनक रमज़ान, दिस शो इज़ ऑल अबाउट जो रमज़ान का स्पिरिट है, जो हमारी फीलिंग्स है, इसके बारे में हम अपने गेस्ट से बात करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं कि उनका रमज़ान कैसे गुजरता है। सो जहाँ तक मुझे पता है आप बरेली से है जी एंड आपका बचपन वहाँ गुजरा है जी है ना, बहुत काफ़ी लंबा अरसा आपका वहाँ गुजरा होगा। तो आपका जो रमज़ान होता है वो वहाँ से और यहाँ से कितना डिफरेंट है? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है क्योंकि वहाँ पे जैसे आपके शो का नाम है रौनक रमज़ान, वहाँ रौनक बहुत होती है और वो रौनक मैं यहाँ पर मिस करती हूँ क्योंकि वैसे तो मम्मी रहती हैं ज़्यादातर यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब उन्हें दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ तब, क्योंकि अकेले ईद मनानी पड़ती है, रोज़े रखने पड़ते हैं। वहाँ पे बड़ा सा दस्तरखान लगता है, सब लोग साथ में बैठते हैं क्योंकि मेरे चाचू की फैमिली भी हम लोग आसपास रहते हैं, बिल्कुल एक ही घर है तो बस एक पार्टीशन है तो साथ में हम रोज़ा खोलते हैं, या फिर जितने भी वर्कर्स हैं जो मेरी मम्मी का सैलून है तो जितने वर्कर्स रहते हैं वो लोग भी आ जाते हैं तो हम साथ में रोज़ा खोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एंड सहरी के टाइम पे भी सब लोग होते हैं घर के, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स नमाज फिर हम लोग साथ में खड़े होके पढ़ते हैं एंड दीन की बातें चल रही हैं, अच्छा माहौल है और दिल को सुकून बहुत मिलता है। एंड हिबा माशाल्लाह से यू आर द यंगेस्ट, आप सबसे छोटी है, आपके एक भाई बहन है आपसे, तो अब वो आपके साथ बॉम्बे में रहते हैं या वो अभी भी बरेली में है? तो मेरे भाई क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, अब तो माशाल्लाह से उनकी शादी हो गई है तो वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, बरेली ही शिफ्ट हो गए, लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो वो यहाँ पे रहते थे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे वो, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादातर वहाँ रहते थे काम के सिलसिले में, तो मैं और मेरा भाई रहते थे, तो मैं और मेरे भाई ने यहाँ पे भी एक्चुअली रमज़ान साथ में मनाए हैं। एंड बहन यहाँ आती जाती कभी कभी रहती हूँ कि जैसे मैंने बताया मुझसे 9 साल बड़ी हैं तो उनकी काफ़ी पहले शादी हो गई, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं उनके, तो बहुत मसरूफ़ रहती हैं। ओह माशाल्लाह। तो आपको बॉम्बे आने का ख्याल कहाँ से आया? लाइक आउट ऑफ नोवेयर आप बरेली से आ गई एंड आपके अम्मी अबू भी, क्योंकि वहाँ पे अकेले तो होता है ना कभी, स्पेशली जो हम लड़कियां होती है वो माँ से तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, तो फिर वो छोड़ के आना, एंड फिर वो बेटियां होती है तो लाड़ प्यार भी माँ का होता है कि आपको एकदम नाजों से पाला जाता है कहीं ना कहीं, तो वो जाहिर सी बात है वो इमेजिन करना कि भाई मैं पूरा शिफ्ट होने वाली हूँ एंड देन मुझे अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है। सो आपने कैसे वो डिसाइड किया? आपकी मम्मी का क्या उसके ऊपर वो था? वो डिसाइड भी नहीं किया था एक्चुअली, सच बताऊं वैसे तो मैं एक्चुअल में जो प्रॉपर सेटल हुई वो 16 साल की उम्र में हूँ, लेकिन मैं आई थिंक 11 साल की थी तब मैं एक बार आई थी समर वेकेशन पे, तो मेरे पापा अपनी अर्ली 20s में थिएटर किया करते थे। अच्छा। तो उनके कुछ दोस्त थे, तो यहाँ पे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, अभी भी वो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात करी थी एंड मैंने सोचा समर वेकेशन से जाती हूँ आधा ऑडिशन दे देती हूँ, कि सबका एक सपना होता है ना कि एक बार टीवी पे दिख जाए, ऐसा मतलब हमारे पूरे खानदान में, पूरे शहर में इनफैक्ट सबको ही पसंद था कि टीवी में थोड़ी देर के लिए कोई दिख जाए, तो मैंने भी सोचा कि हाँ एक ऑडिशन दे देती हूँ और सिलेक्ट हो गई। तो पढ़ाई वढ़ाई सब यहाँ शिफ्ट कर ली, आई थिंक 1.5 साल में यहाँ रही, फिर मैं बोर हो गई, मैंने कहा मेरी तो बचपना खराब हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि उस समय ज़्यादातर पापा रहते थे, मम्मी वहाँ पे रहती थी, क्योंकि मम्मी को इतनी समझ भी नहीं थी कि यहाँ पे एक बड़ा शहर, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर हो गया और बरेली बहुत छोटा सा शहर है, तो उन्हें समझ में भी नहीं आता, तो बेचारे वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए जो हमेशा साथ रहे। मैंने देखा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह फ़ोन पे बातें करते थे पूरे टाइम, तो मैंने ये भी देखा, फिर देखा कि मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं चली गई है। मैंने कहा मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, शौक था पूरा हो गया, 2-3 छोटे मोटे शोज़ करे बचपन में, फिर मैं चली गई।
फिर मेरे पापा बोलते थे कि तुम जिद करोगी तो मैं लेके नहीं आऊँगा दोबारा, अभी बस हो गया है। मैंने कहा हाँ हाँ कभी जिद नहीं करूँगी। फिर 16 साल की हुई, एक शो का ऑफर आया और मैं बहुत जिद करी, बहुत ज़्यादा जिद करी। वहीं से बोलते ऑडिशन देने भी नहीं जाओगी, यहीं से दो, तो दिया और फिर मैं आई। लेकिन इस सब के बीच में मुझे वो मंज़र अभी भी याद है, क्योंकि पहले मतलब ट्रेन के पास, मतलब प्लेटफॉर्म पे मम्मी छोड़ रही होती थी और मैं ट्रेन में खड़ी होती थी और मैं उनको देख रही होती थी कि मैं उनसे दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मतलब एक जो बंदर का बच्चा नहीं होता वो जैसे चिपका रहता है, मैं वैसे अपनी अम्मी के साथ हमेशा चिपकी हुई रहती थी और उनके हाथों से ही खाना खाती थी। तो वो बहुत ख़राब मंजर लगता था बचपन में, बहुत रोती थी, बहुत बुरा लगता था। हाँ, वो अचानक से जब आप बोल रही थी तो मुझे याद आया कि हाँ मम्मी का क्या था। मम्मी और मेरी मम्मी मेरे बिना बहुत परेशान होती थी। वो बोलती थी मैं बेड पे लेट लेट के रो रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मम्मी आ गई जब मैं 16 साल की उम्र में, तो फिर मम्मी आ गई। तो अब आपकी अम्मी इधर ही है आपके साथ? हाँ, ज़्यादातर मम्मी रहती हैं, तो पापा आते जाते रहते हैं, बट हाँ फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया उनका। हाँ नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर उनको साथ में ही रखती हूँ कि पापा मम्मी दोनों की भी अब एज भी हो गई है, सो दोनों को साथ में रखती हूँ, क्योंकि मुझ पे गुनाह पड़ेगा उनको इतना अलग रखूँगी। ऑल्सो मैंने सुना है कि आप जब 9 साल की थी तब आपने आपका पहला रोजा रखा था, राइट? आई थिंक 9 से भी पहले, उससे भी 8 पहले होगा या 7, मैंने लड़के रख लिया था घर पे। वो भी हाँ। मैं 7 साल की थी, नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने उससे आई थिंक 1-2 साल पहले मेरी बहन और मेरे भाई का साथ में मम्मी ने पहला रोजा रखवाया, तो मैंने देखा कि बहुत इतनी रौनक है, मतलब साइकिल मिल रही है कि स्कूटर मिल रहा है, एंड लाइक मम्मी ना मुझे उल्लू बनाती थी, एक दाढ़ का रोजा रख लो, यहाँ पे रख लो, तो मैं दाढ़ भी चेंज करती थी बीच में, क्योंकि भूल जाती थी कि अरे इसका रखा था, कोई बात नहीं चलो अब मैं इसका रख लेती हूँ। तो पूरे टाइम ये, और नमाज भी तब पढ़ना नहीं आती थी, तो और पहला रोज़ा रखा तब भी पढ़नी नहीं आती थी, तो मेरी फूफी हैं और मेरी खाला, तो उन लोगों ने मिलके बारी बारी लगा के, क्योंकि मैंने जब तोड़ा ही नहीं रोज़ा और मैं रोने लगी, मैंने कहा नहीं मेरा रोज़ा है, और बिना बताए रख दिया कि सहरी में उठती थी, क्योंकि अच्छा लगता था, सबके साथ उठती थी, तो उस दिन स्कूल की भी छुट्टी थी, सहरी में उठी, रखा, और फिर मैंने सोच लिया रोज़ा रखूंगी। तो मम्मी ने ट्राई किया 1-1.5 बजे तक के खा लूँ, बोलती नहीं अच्छे से रखेंगे, अगले साल रखेंगे, थोड़ी और बड़ी तो हो जाओ, फिर तुम कंटिन्यू प्रॉपर रख नहीं पाओगे तुम। मैंने कहा मैं सब कर लूँगी, मुझे तो रखना है, और मैं बहुत रोई। तो उन्होंने फिर तुरंत से सबको फ़ोन किया, मेरे पूरे ननिहाल में सबको फ़ोन किया कि आ जाइए, आना है, हिबा ने रोज़ा रख लिया, और किसी की बात ही नहीं सुन रही है। तो फिर लेकिन तब भी बहुत अच्छे से माना, कुछ 4-5 घंटे का टाइम मिला था, और मुझे तब भी गिफ्ट्स मिल गए बहुत सारे, तो मेरी किस्मत थी, और मैं बड़ी खुश थी, और आई वाज वेटिंग कि एक बढ़िया सी साइकिल, सपोर्टर वाली साइकिल, समझ गई। हाँ। तो वो तुरंत से नानी के घर पे, क्योंकि नानी के घर से आई थी मेरे भाई और बहन के लिए, तो मेरे लिए भी मैंने इसको भी दिया। तो हाँ, मैं बहुत खुश थी, और मेरे कपड़े सिलवाए गए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्लोज नेटेड सर्कल रहता है, तो सब जानते हैं कि कौन कपड़े सिल के दे सकता है, तो रमज़ान के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, बट हमारे ईद के नहीं सिलते थे। हाँ एक्चुअली, तो तब भी मम्मी ने फ़ोन इतनी जगह घुमाया, बोले कि 3-4 घंटे में कपड़े चाहिए ही चाहिए, और ख़ास करके उस दिन एक्चुअली थर्सडे भी था, तो थर्सडे मार्केट ही बंद रहती है बरेली में ज़्यादातर जोन्स की, तो कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता है, बट दे मैनेज्ड, बिकॉज मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लाडली हूँ, क्योंकि छोटी हूँ घर की, तो मेरी सारी ज़िद्दें ज़्यादातर मान ली जाती है। सबसे छोटे होने का यही फायदा होता है, और अकेले होने का भी यही फायदा होता है। कहते हैं ना, आपके साथ माँ बाप के जज्बात भी जुड़े होते हैं, और साथ ही साथ आजमाइश भी जुड़ी होती है, क्योंकि बड़ा भी वही है, छोटा भी वही है। ओह हाँ बिल्कुल। तो आप एक ही हूँ। ओह, तो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल। लाडली भी थी, बट मार भी मैं उतना ही खाती थी। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगी हिबा, मैं इतनी नॉटी थी, मेरी मम्मी ने मुझे मारने के लिए एक चम्मच खरीदा था, उससे मैं सिर्फ मार खाती थी। वल्ला चम्मच सिर्फ मार खाती थी। वो अलग रखते थे, होता ना, ये सालन का चम्मच है, चावल का चम्मच है, एक चम्मच था सना को पीटने का। अरे बाप रे। एंड एट द एंड ऑफ इट वो चम्मच भी टूट गया। आप सोचिए मैं किस लेवल की नॉटी थी। बाप रे। यस, मुझे मेरे अंदर चम्मच पर ये नया, मैंने नया इतना जाड़ा था वल्ला। हाँ बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी नॉटी थी। मैं बहुत मस्ती करती थी, तो हमेशा मेरे स्कूल से, मतलब मुझे नहीं लगता है कि जितने दिन मैं स्कूल गई ऐसा कोई भी दिन था जब टीचर ने मेरी मम्मी को ना बुलाया हो। मेरी मम्मी भी मेरे साथ स्कूल जाती। बिल्कुल, अभी देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि आप नॉटी रही हो। वो एक वक्त होता है, आई थिंक जो सबसे बदमाश और नॉटी बच्चे होते हैं ना, वो आगे जाके बहुत सहम और ठहराव वाले कहीं ना कहीं बन जाते हैं। मतलब इफ आई सी, और आई थिंक नॉटी के साथ बच्चे जो नॉटी होते हैं ना, मिसअंडरस्टूड होते हैं।
मुझे अभी भी याद है, मेरी टीचर ना ऐसे स्कूल पे बोर्ड में ना ऐसे लिखती थी, और क्लास में पीछे कोई भी बात करे, टीचर पीछे मुड़ के भी नहीं देखती थी, वो कहती थी सना गेट आउट ऑफ द क्लास। मैंने कहा टीचर मैंने तो मुंह भी नहीं खोला है मेरा, नहीं बाहर जाओ। एंड मैं हमेशा पनिश्ड रहती थी, एंड मैं बाहर कभी घुटनों पे बैठे रहती थी, और सबसे एम्बैरेसिंग लगता था जब सब देखते थे और आने जाने वाली टीचर भी देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरा पूरा वैल्यू जीरो कर दिया है लोगों ने। सारी टीचरें देख रही है। यस, आपको स्कूल में आपका रेपुटेशन और इस चीज का बहुत आपका भले मार्क्स 0 आए, लेकिन आपकी रेपुटेशन इधर होनी चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बड़ा ऑब्वियसली मैं जैसे जैसे वक्त ऑफ कोर्स जाते गया, जैसे आपने बताया, इंसान चेंज होता रहता है। तो हाँ, मेरे पास ऐसी मेरी बहुत स्पेशल चीज़ें थी मेरे घर में टू करेक्ट मी। आई थिंक वो मार का असर हुआ, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, बट हुआ ज़रूर। सो पुरानी पेरेंटिंग तो अलग ही होती थी, आजकल तो बड़ी जेंटल पेरेंटिंग शुरू है जब पता नहीं। सीरियसली मतलब मेरी इनफैक्ट मेरे ही घर में मेरी बहन की पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है और मेरी अलग। तो मेरी मम्मी बोलती है कि मेरे साथ तो गलत हुआ है। मेरी बहन बोलती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इसको सारी छूट दे दिए, ये अपनी ही मर्जी से सब कुछ करी। मैंने कहा कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हो। बट उसके टाइम पे ओहो हो, मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब लेकिन वो मेरी माँ है, अब मेरी बहन मेरी माँ बड़ी बहनें अक्सर माँ ही बन जाती है। दैट्स वेरी ट्रू। जाहिर सी बात है, जब 2 लड़कियां होती है, बहनें छोटी उम्र में बहुत नटखट होते हैं, दोनों भी बहुत मस्ती होती है, और आप अपना ब्लेम दूसरी कजिन पे डालते हो। मेरी तो क्योंकि सगी बहन नहीं थी, तो मेरी कजिन थी, तो मैं गुजरात जाया करती थी अपनी समर वेकेशंस के लिए। मेरे बाजू में एक जो रहते थे ना, एक आंटी, उनका झाड़ होता था कैरी का। तो मैं क्या करती थी ना, मेरी कजिन को झाड़ के ऊपर चढ़ा देती थी कैरी तोड़ने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली हमें मना किया जाता था कि किसी और का झाड़ है, आप कैसे कैरी ला सकते हो। और मैं नीचे खड़ी होती थी, तो कभी मेरी खाला अंदर से आवाज दे दे ना, तो अभी भी मुझे याद है, मैंने मेरी कजिन को झाड़ पे ऊपर ही छोड़ दिया, मैं घर चले गई। वो बेचारी वहीं रुकी। उसके बाद वो जो आई और लाई और कैरी लाई, हमने उसको तकियों में छुपा दिया था। तकियों के कवर के अंदर। फिर जब हमें पता नहीं, अब हम भी छोटे थे, हमें नहीं पता कहाँ छुपाना है क्या है। और जब वो कैरी मिली तो हमें तो कैरी तो बाद में, लेकिन जो मार पड़ी है कैरी चोरी करने के लिए, वो भी किसी और के झाड़ से जाकर। और पहले तो मेरी बहन मिल ही नहीं रही थी कि गई कहाँ, झाड़ पे लटकी है ऊपर। उसको सपोर्ट करके मैंने चढ़ाया था। आप समझ रहे हो ना, इसलिए मैं मार खाती थी। पूरा एडवेंचर था पूरा, बिल्कुल। और गुजरात साइड पे ये सब जो ना ऐसे थोड़े और छोटे वाले इलाकों में जाते हो जहाँ पे ये सारी चीजें, तो वहाँ एक अलग ही मस्ती होती है। तो आप भी बरेली की हो, वहाँ पे छोटा शहर है, तो ये सारी जो देसी मस्ती होती है। करेक्ट, बट हमें जाने नहीं देते थे, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो हमें घर से ज्यादा बाहर जाने नहीं देती थी वो थोड़ा सा। ये तो मेरी एक्चुअली कुछ 20-21 साल की होगी, तब तक मुझे नहीं पार्टी नहीं करनी, ये नहीं करना। फिर जब थोड़ा मौका मिला ये कर सकते, तब मेरा ही दिल खत्म हो गया। मैंने कहा मुझे ही नहीं करनी है अब, मैं ज्यादा बाहर, मैंने कहा क्या जाऊंगी। तो मम्मी इस मामले में थोड़ी हमेशा, और जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, आई एम रियली हैप्पी। और वो बोलती थी कि अभी 16 साल की उम्र में आंसू बहाती थी, नहीं मम्मा सब लोग मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे जाना है। तो बोलती थी नहीं बोलती थी, लेकिन कोई बात नहीं, 23-24 साल की उम्र में आओगी ना, मुझे शुक्रिया अदा करोगी कि अच्छा मम्मा आपने नहीं भेजा, क्योंकि मेंटली भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे नहीं पता कैसे लोग कहाँ पे क्या है, बस वही होता है क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो भेड़ चाल में आप भी चल जाते हो, और आपकी गलती भी नहीं होती क्योंकि इतनी अकल नहीं है। तो मम्मी पापा ने इसीलिए शायद कभी अकेला नहीं छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि और वहाँ पे ज्यादा जाने नहीं दिया बाहर। तो आपकी बहनों के साथ आपकी लड़ाइयाँ होती थी ईद के कपड़ों पे कि हम सेम पहनेंगे या अलग अलग पहनेंगे, ये सारी चीजें बहुत होती है घरों में। ये होती है। मेरी बहन काफी फैशनेबल थी एंड आई यूज्ड टू लुक अप टू हर, क्योंकि ऑब्वियसली एज गैप ज्यादा हो गया, तो वो जब भी अलग हो जाता है, तो वो बड़ी है, ऐसे जवानी उसकी मतलब चल रही है और मैं तभी भी बच्ची हूँ, तो वो चिढ़ती थी कि सेम कपड़े इसके जैसे नहीं पहनूंगी मैं कहती थी कि मैं मतलब क्या, मुझे वो एक्चुअली चिढ़ाते थे कि मुझे ठेले से उठा के ये शायद हर छोटे बहन के साथ होता है। तो मैं तो बहुत रोई भी हूँ, और वो हमेशा वो बिहेव भी ऐसे करती थी, नहीं मैं तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं पहनूंगी, और वो चिढ़ जाती थी, वो रोना चालू कर दिया, मम्मी को बोल देती कि मैं इसके जैसे नहीं पहनूंगी। मुझे बहुत मन होता था कि काश मैं इसके जैसे कपड़े पहनूं, काश मैं इसके जैसे देखूं, क्योंकि सब लोग बहुत तारीफ करते थे। मेरी बहन का नाम ईरा है, तो बोलते कितनी सुंदर है, इतनी अच्छी, तो मैंने कहा मुझे भी इससे जैसा बनना है, तो वैसा रहता था। और भाई
भाई और भाई तो भाई। मैं तो एक्चुअली मैंने उसको बहुत मारा। मेरा भाई बहुत शरीफ है, मुझसे 6.5-7 साल बड़ा है वो, पर मैं उसको बहुत मारती थी। वो कुछ भी करता था मैं उससे मारती हूँ, बेचारा कुछ नहीं कहता था। तो मुझे छोटी थी ना एक्चुअली, आप? हाँ मैं छोटी थी तो मैंने बड़ा फायदा उठाया मुझे लगता है। और मैं बिल्कुल इतनी जिदे करती थी उन दोनों से। और मेरा भाई तो लेकिन बहुत ही ज्यादा, वो हम लोग का थोड़ा ज्यादा ही फ्रेंडली बॉन्ड रहा है। बहन थोड़ा डरा के रहती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा है, विद चिल, विद फ्रेंड्स। बट लेकिन जब छोटी थी तो बहुत मजा डराती आती थी, थी। अल्लाह आपका डराती थी रिश्ता वो। ऐसे ही रखे और अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही एक साथ जोड़े रखे भाई बहन को, बिकॉज ये रिश्ता बहुत कीमती रिश्ता होता जी है। बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट सर्वाइव्स, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दैट इज अ रीजन वेयर पेरेंट्स वांट कि सिबलिंग्स हो, ताकि अल्लाह उनका साया हम सब पे बाकी रखे हमारे सर पे। बट एक वो होता है ना कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे कभी अकेला फील ना करे। एक भाई बहन हो जो एक माँ की याद दिलाए, एक बाप की याद दिलाए, है ना, और वो एक उनके सर पे एक सहारा बने उनके लिए, कि उनको ये ना लगे जिंदगी में कभी कि वो अकेले है। आई थिंक वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है भाई बहन होने की। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। आप मुझे बताइए, ये बात जाहिर सी बात है, आपकी ज़िंदगी बदली, आपका शहर बदला, आप अपने घर वालों के साथ रही भी, आप नहीं भी रही, ज़िंदगी में हर चीज़ ऊपर नीचे होता रहा। बट रमज़ान जाहिर सी बात है वो तो हर साल आना है अल्लाह की तरफ से। जी। तो आपका रमज़ान में क्या फ़र्क दिखा आपको? जैसे क्या कहते हैं, रमज़ान में हम एक ही क्वेश्चन है आई नो, बट हम सबका एक टाइम टेबल होता है। जी। तो आप रमज़ान में क्या करती हो, कैसे करती हो? आप कोई टाइम टेबल है जिसको फॉलो करती हो, या आप अपने लिए कुछ पहले से रेडी होती हो? बहुत लोग रमज़ान से पहला अपना रमज़ान प्लानर बनाते हैं, बुक्स होते हैं उसमें हम लिख कर रखते हैं कि मुझे इतनी तस्बीह पढ़नी है। आजकल तो प्लानर्स आते भी है ना बाहर। जी जी बिल्कुल। तो उसमें हम लिखते हैं कि आज हमने ये पढ़ना है, ये करना है, हर चीज़ लिख देते हैं जितनी चीज़ें जहन में आए। और फिर मैं ज़्यादातर एंड में इशा के बाद, तरावी के बाद मैं बैठ के वो प्लानर का जो पेज होता है ना, तो वहाँ पे लिखती हूँ जिक्र हुआ, सूरा मुल्क पढ़ी, सूरा वाक़िया पढ़ी, कुरान का तिलावत मार्क, आपने कितनी नमाजें। तो ये सारी चीज़ें एक मार्कर होता है। कभी कभी बहुत चीज़ें होती है जो पुराना पेज देखा जाता है आज ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ टाइम और व्हाटएवर। आप क्या करती हो? तो मैं लिखती नहीं हूँ, मैंने कभी भी नहीं लिखा। मैं जो मेरी मम्मी करती हैं वो मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ। तो स्पेशली मैं बताऊंगी जब मैं घर पे होती हूँ या फिर मतलब शूट नहीं कर रही होती हूँ, तो उसमें बताऊंगी क्योंकि देन आई कैन फॉलो एवरीथिंग प्रॉपर्ली। वरना शूट पे यू नो हाउ हेक्टिक इट गेट्स। एंड तो ऑब्वियसली स्टार्ट होता है कि हम लोग सुबह सुबह सहरी खाएंगे, सहरी के बाद नमाज पढ़ेंगे, या सहरी से पहले हम लोग ने तहज्जुद पढ़ ली। उसके बाद थोड़ी बहुत ऐसे बातें की। फिर ऑब्वियसली फजर का टाइम हो गया, हम लोगों ने नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ी। तो मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि जो भी अच्छा नसीब करने के लिए ऑब्वियसली हर माँ को लगता है ना अपनी बेटी का नसीब किस तरीके से बस चमका दूँ। तो वो खुद दुआएं इतनी मांगती हैं, फिर मुझे भी बताती हैं। फिर तौबा इस्तग़फ़ार, उसकी तस्बीह पढ़ो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो, फूको अपने ऊपर, ताकि जैसा कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप फजर की नमाज के बाद 3 बार पढ़ के फूक लेते हैं आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद आप मगरिब में पढ़ लीजिए, तो उस समय आपकी हिफाजत रहती है। एंड एनीवे ये तो अच्छा ही है, जब भी आप कुरान की कोई भी आयत पढ़ें, तिलावत करें उसकी, तो आपके जहन के लिए, आपकी सोल के लिए, टू प्योरीफाई इट, तो वो सब अच्छा ही होता है। तो देन आई डू दिस, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं सो जाती हूँ। yes. फिर मैं जोहर के आसपास मेरी मम्मी उठाती है क्योंकि मुझे इनिशियल डेज में ना 3-4 दिन थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। करेक्ट। थोड़ी थोड़ी। और मैं पानी एक्चुअली, मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ। हाँ, तो जो लोग ज्यादा पीते हैं उनको तो बहुत प्यास लगती है, दिक्कत होती है। तो वो 3-4 दिन स्पेशली बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। जोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सब साथ में बैठ जाते हैं, फिर क्योंकि बहुत सारी इफ्तारी बनती है, तो वो तो ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि जनरली क्या होना चाहिए कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो साइंटिफिकली भी और इवन अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि आप थोड़ा लाइट खाइए, आप एक्चुअली अपने जिस्म को थोड़ा आराम भी दीजिए ना। तो वो कुछ नहीं करते। नहीं, हम भी सब सोचते हैं साइंटिफिकली और हेल्थिफिकली और फिटनेसफिकली, और जैसे रमजान शुरू और जैसे अजान हुई, हम ये सब साइंस, डाइट, लॉजिक, आपने ये बोला आपकी राय आप वापस ले लो, हम वापस उसी चीज पे आ जाते हैं। तो सीरियसली, तो वो पकौड़े कौन से बने, मुझे बैंगन के पकौड़े बहुत पसंद है। तो वो तो हर बार बनने ही बनने हैं। जी, जी। और वो हर टाइप के पकौड़े बन गए, कचरी, पापड़, ये सब पालक जो, के। हाँ, जो हम लोग रोज नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन रमजान में ऐसा क्रेविंग
फीलिंग होती है कि दुनिया भर के लवाजमात आ जाएं और आप Correct. खा लो उन्हें। तो ये सब बनाने की तैयारी थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। मैं थोड़ी सी चोर हूँ मैं मेरी मम्मी भी एक्चुअली ज्यादा नहीं घुसने देती, पता नहीं क्यों, अभी भी मेरी अच्छा खासी उम्र हो गई है, मुझे जाना चाहिए कि मम्मी आज भी डरती है, बोलती मत जाओ, तेल की छींटे पड़ जाएंगे तुम पे, ये हो जाएगा। और मेरी बहन कहती है मेरे टाइम पे नहीं बोला था तेल के छींटे पड़, इसके टाइम पे जरूर बोला। करेक्ट। हाँ, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर दिया, या मैं कुछ एग्जॉटिक कुछ बनाना है तो वो मैं बना लेती हूँ, जैसे कुछ बेक करना है तो थोड़ा सा मुझे पसंद है तो वो मैं कुछ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। बाकी तो मम्मी करती हूँ, उनकी बार जाके देखती रहती हूँ और राह देखती हूँ कि हाँ कब होने वाला है। वापस से फिर हमने नमाज पढ़ ली और उसके बाद ऑब्वियसली सब कुछ सजाया, फिर हमने दुआ मांगी और फिर ऑब्वियसली अच्छे से खाते हैं। फिर क्योंकि मगरिब का टाइम इतना कम होता है तो फटाफट से नमाज पढ़ लेते हैं। फिर इशा की नमाज पापा तरावी पढ़ने चले जाते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ी, जो कि मुझे पढ़ना है, मैंने आज तक तरावी नहीं पढ़ी है तो बट मम्मी पढ़ती हैं और भाई भी पढ़ने चले जाते हैं, मेरी भाभी भी फिर घर पे रहती हैं तो वो भी पढ़ती हैं। और मैं सोच रही लेकिन इस साल इंशाल्लाह इट्स वेरी इजी और नॉर्मल। हम तो मर्द तो चलो कुरान की पूरी तिलावत होती है, जिसे एक एक पारे वाली भी जो होती है, लेकिन औरतों के लिए बहुत आसान है। अगर ऑफ कोर्स आप कोई आलिमा या हाफिजा नहीं है तो आप सना पढ़े, अलहम्दो पढ़े, एक सूरा पढ़े, रुकू सजदा, फिर आप अलहम्दो पढ़े, एक सूरा पढ़े, रुकू सजदा, और फिर आप तैयात पढ़े, दरूद इब्राहिम पढ़े, एंड देन दुआ माशूरा पढ़े, आप सलाम फेर ले, तो आपकी कितने आसानी से हो जाती है। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, मैं आपको पूरा भी बता दूंगी, तो आप बिल्कुल। ज़रूर पढ़ना, बिकॉज जो तरावी है ना, ये अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है हम सबको, क्योंकि ये एक ऐसी नमाज है जो पूरे साल नहीं होती है ना, लेकिन जब रमज़ान आता है तो अल्लाह ने हमें ये एज ए गिफ्ट दी है। और आपको मैं एक बहुत मज़े की और एक बहुत अच्छी बात बताऊँ कि जो तरावी है उसके एक सजदे पे, दुनियावी लैंग्वेज में एक नंबर्स हम यूज़ करते हैं, बट अल्लाह की तरफ से तो वो अनलिमिटेड है, लेकिन कहा गया है कि तरावी के एक सजदे पे 1500 नेकी है। तो आप सोचिए जब आप सिर्फ 2 रकात पढ़ते तो कितनी आती। तो हम कोशिश करें कि 20 रकात पढ़ना इज नॉट वेरी, 10 बार आप नियत बांधे, आपकी 20 रकात हो गई। 2 नफले पढ़ना इज वेरी इजी, बैठ के पढ़ो, थक गए हो तो खड़े होके पढ़ो। बट जब हमें रमजान का इतना मुबारक महीना मिलता है टू अर्न रिवॉर्ड्स, why not एक्चुअली अल्लाह ने अगर आपको ये दिया है ऑब्वियसली मौका, तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। बिल्कुल, वरना इंसान तो बिजी मरते दम तक, कब्र में जाने तक वो बिजी ही है। बिल्कुल वो बिजी कभी खत्म नहीं होता है। हाँ जी। लेकिन इंशाल्लाह जब हम अल्लाह की याद करते हैं, कुरान पढ़ते, तिलावत करते हैं, अल्लाह से ना आप दुआ करें कि ये मैंने एक चीज़ सीखी, बिकॉज जब नया जब दौर था और मैं चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ला रही थी तो मुझे लगता था पढ़ना बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है। तब मेरे शौहर ने कहा कि सना आप पढ़ना शुरू करो, ये पढ़ाई से अल्लाह आपके वक्त में बरकत डालेगा और आपके काम में बरकत डालेगा। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड। और मैं जो मेरा पहला मामूल था उससे जब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना सब इसी वक्त में पढ़ भी रही हूँ, मैं अपने दूसरे भी काम कर रही हूँ और मेरे वक्त में भी बरकत हो रही है और मेरे रिस्क में भी बरकत हो रही है। तो आप जब भी ये करो, आप अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगो कि अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान क़यामत की तरफ ये दौर जो जा रहा है, यहाँ पे ये भी है कि वक्त ऐसा आएगा कि पता नहीं चलेगा। देखिए पिछले रमज़ान से ये रमज़ान ऐसा लगता है बस अब भी तो आखिरी रोजे रखे थे हमने। सही बात है बिल्कुल महसूस होता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए शुक्रिया। एंड मैं ये ज़रूर अपनी दुआ में इंक्लूड करूँगी। बिल्कुल मेरी बहन, आप मेरी बहन हो, मुझसे छोटी हो, और जाहिर सी बात है जब आप किसी को बहन बुलाते हो या जब आप जाहिर सी बात है हम ज़्यादातर बहन बाजी जो एड्रेस करते हैं, एक कहीं ना कहीं हमारा एक फ़र्ज़ हो जाता है कि नहीं, हम कोई ऐसी चीज़ बताए जो आपके लिए और हमारे लिए दुनिया आखिरत की निजात का ज़रिया बने, है ना। और अल्लाह ही है जो हम सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट हमारी कोई औकात नहीं है। अल्लाह ही है जो हमसे कराता है जी, और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तब ये चीज़ें होती है ना। बिल्कुल। तो आप रमज़ान की आपकी कोई तैयारियां होती है? बहुत सारे लोग जैसे घर में तैयारियां करते हैं, घर को थोड़ा रमज़ान का डेकोरेशन देते हैं। और मैं तो अपनी ही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये मैं ही करती हूँ। मैं पहले ही पूरे रमज़ान का जो राशन है वो जाती हूँ, घर को पूरा सेट कर देना कि कोई चीज़ की स्पेशली जो आपको पसंद हो, फ्रोजन आइटम्स रख देते हैं, एंड देन थोड़ा सा घर में तैयारियां कर देते हैं रमज़ान की। तो आप ऐसी कोई चीज़ें आपका होता है कि नहीं, रमज़ान आ रहा है, वो एक्साइटमेंट है, तैयारियां करो, ये करो, वो नया लाओ। कभी हम
प्लेट्स नहीं लाते हैं, दस्तरखान नहीं लाता है कि नहीं ये रमजान हम पूरा रमजान इस पे खाएंगे, तो ऐसी कोई आपकी तैयारी जी होती है? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं और वो किचन से कुछ ज़्यादा ही उनका लगाव है, जहाँ यहाँ रहे या बरेली, मैंने बरेली में थोड़ा ज़्यादा क्योंकि लोग थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो तुरंत से सारी तैयारियाँ, मेरी मम्मी बहुत एक्टिव है इन सब मामलों में मुझसे कहीं ज़्यादा, तो वो ये सारी तैयारियाँ करती हैं कि हाँ चम्मच इतने ख़त्म हो गए या इधर उधर चले गए, चलो अब ये लेकर आए, ये इतनी कटोरियाँ की थोड़ी बड़ी कटोरी सैलेड के लिए चाहिए है, फिर इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, एंड ऑब्वियसली क्योंकि मेरे तो 10 ख्वाहिश मतलब उनकी 10 फरमाइशें आ जाती हैं उनके सामने कि मम्मी ये वाला पापड़ खाऊंगी, ये वाला ये खाऊंगी, ये वाला अचार चाहिए, ये वाला ये चाहिए, तो सीजन के हिसाब से जैसे अभी ठंड है तो मुझे पानी वाला अचार चाहिए, तो वो पहले से बना के रखेंगे, तो मुझे मम्मी जब मैं वहाँ जाती हूँ स्पेशली तो बाहर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि जो भी आप घर पे बना सकते हो अब वो सारी चीज़ें घर पे बनाओ, तो उनका वो ही 15-20 दिन पहले से शुरू, सारी तैयारियाँ उनकी शुरू हो जाती हैं। एंड खाने पे एक्चुअली मेरे पूरे खानदान का फोकस खाने पे बहुत होता है। इबादत यस नंबर वन, इट्स अ पार्ट ऑफ यस नंबर वन, बट खाने पे कुछ hand in ज़्यादा hand. है। और मुझे लगता है इसमें पीपल शुड लूज वेट एंड स्टे फिट, हम लोग पुट ऑन कर लेते हैं। आई थिंक मुझे तो लगता है मैं सेम ही रहती हूँ ना यहाँ ना वहाँ, मतलब खाते फिर आप पढ़ाई करते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो, उसमें वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो आप जाहिर सी बात है जब रमज़ान का ये जो चीज़ होती है, आपकी अम्मी आपको कोई चीज़ बताती होगी कि बेटा मैं बचपन से रमज़ान में ये पढ़ती आई हूँ, आपको पढ़ने पे होता है ना घर में कुरान की तिलावत करना है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम सब कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम हम एक कुरान मुकम्मल करें। तो आप क्या? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे पापा, मेरे भाई शायद पर ये सब लोग एक एक माशाल्लाह से, और मम्मी कभी कभी 2-2 कुरान भी कंप्लीट करती, मेरी बहन भी कुरान कंप्लीट करती हैं, और अपने पापा के लिए करती, मतलब पापा अब उनका इंतकाल हो गया मेरे मम्मी के पापा का, तो उनके लिए भी तो वो मेरी मम्मी, हाँ मेरे नाना, तो मम्मा इज़ मतलब वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस्लाम, और इवन मेरे पापा, तो जो भी पता चलता है मुझे उनसे ही पता चलता है, एंड और उनकी शायद दुआएं हैं, शायद क्या एक्चुअली उन्हीं की दुआएं हैं, मम्मी पापा की ही दुआएं हैं, जो भी मैं बन पाई हूँ, जो भी मैंने किया है, जो भी अच्छा हुआ है मेरे साथ, उनकी दुआओं का असर है। और ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनकी नस्ल ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, या अनफॉर्चुनेटली बच्चों की तरबियत वैसी नहीं हुई, तो उनके पास तो पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। तो हमें अल्लाह ने हमें एटलीस्ट रखा है, तो हम खुद के तो काम आते ही है, बट अगर ऐसे लोगों के भी काम आ जाए जो अल्लाह के पास पहुंच गए और हमें जानते भी नहीं है, तो जब हम भी दुआ करें तो कोशिश करें, कहे कि अल्लाह ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पढ़ने वाला कोई नहीं है, उनकी कब्रें वीरान है, कोई नहीं आता जाता है, तो हम उनके लिए वो उस चीज़ का जरिया बने, बस 1-2 रकात नफिल और सबको उसका फ़ायदा। कितनी बड़ी बात है, 2 मिनट लगता है सिर्फ। एट द एंड ऑफ द डे आप कोशिश करें एवरी एक दिन ख़त्म होने की कि 2 रकात आप कर ले कि नहीं ये मुझे मेरे मरहूमों के लिए करना है। और पता है आपको जब हम पढ़ते हैं कुछ उनके लिए, अल्लाह सुब्हान व तआला उन तक वो जब पहुँचता है, उन्हें पता होता है कि किसने पढ़ा है, ये कितनी बड़ी बात है ना ये, कि दिल फील सो हैप्पी। तो हम बस उस चीज़ से करें, बिकॉज जाहिर सी बात है वो थे तो हमारे पेरेंट्स आए, पेरेंट्स हैं तो हम आए, और ये लाइन चलेगी। और इससे भी खूबसूरत बात आपको पता है ये है कि हम जो भी मरहूमों के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला वो हमारे लिए सेव करके रखते हैं। आप जितना भी पढ़ोगे, और जब आप अल्लाह के पास जाते हो, जब आप कब्र में जाते हो, वो सारा सवाब आपको भी मिलता है। सो बेसिकली आप खुद की कब्र की भी तैयारी कर रहे हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो these are the things that I have learned and I feel कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल चीज़ें, बिकॉज जो सिंपल अमल होते हैं ना वो बहुत असरदार होते हैं, समथिंग जो हम अपनी डेली लाइफ में भी हमारे लिए करना इज़ वेरी ईजी, 2-5 मिनट हर किसी के पास है कि नहीं? वी शुड ट्राई, हम सब अच्छे पैगाम को आगे लेकर जाए। आपने सुना है, आप जाके 4 लोग को और बोलोगी, आपकी बहनों को बोलोगी, तो इसमें क्या होता है, हम सबके लिए एक सदका जारिया बनते जा रहा है, जैसे ये चेन चलेगी। सुभान अल्लाह। बट आई एम सो हैप्पी आप इतना नेक काम कर रही हैं। नेक काम, जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, तो आप नेकियां कमा रही हैं मुझे ये बता के, तो बिल्कुल आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू फाइनली, और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतनी सारी बातें पता चली जो जेन्युइनली नहीं पता थी। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स सो नाइस। सीखने का जज्बा हम सबको हमेशा रखना चाहिए, एंड जो इंसान सीखने का जज्बा रखता है वही सीखता है, वही माशाल्लाह से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। सो बहन, कोई ऐसी दुआ है जो आप रोज़ पढ़ती हो, जो होता है ना इंसान की लाइफ है, ऊपर नीचे हालात आते हैं, या हालात नहीं भी आए, आप खुश भी हो, तो एक होता है ना कि रोज़ का कि नहीं ये मैंने अपने रोज़ का मामूल बना लिया है, लाइक दिस आई हैव टू डू, स्पेशली
इंसान जब टूट भी जाता है तो उससे हिम्मत भी मिलती है, जब खुशी होता है तो अल्लाह का शुक्र का भी इजहार होता है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी, एक होता है ना हर किसी की, ये चीज़ तो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं हमेशा पढ़ती हूँ। स्पेशली नमाज के बाद, जब मेरी नमाज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं दुआ मांगती हूँ, तो ऑब्वियसली अल्लाह पाक, हमारे प्यारे नबी का जिक्र, अल्लाह पाक की तारीफ, और उसके बाद सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। सुखी हूँ, दुखी हूँ, वो मैटर नहीं करता लाइफ में, जहाँ पर यहाँ पे हूँ या यहाँ पे हूँ, इमोशनली आई ऑलवेज थैंक हिम फॉर एवरीथिंग अराउंड मी। मेरे मम्मी पापा, मेरा जो भी काम है, मैं हूँ, मेरा फेथ जो है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले, और फिर माफ़ी मांगती हूँ उसके बाद तुरंत से, क्योंकि जान के बहुत गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं हमसे, अनजाने में भी होते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता है, जो ज़्यादा होते हैं, जो शायद आपको कुछ सालों बाद समझ में आता है, जो कि मुझे ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि जो मैंने 4-5 साल पहले किया होता, मैंने कहा अरे ये तो मैंने बहुत गलत किया था, और जिस समय आपको लगे उस समय आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, फिर मुझे मम्मी पापा के लिए दुआ करनी होती है, हमेशा मम्मी पापा के लिए दुआ करती हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए, मेरी पूरी उम्मत के लिए दुआ करती हूँ मैं, और फिर अपने अच्छे नसीब के लिए, मेरा फेथ और स्ट्रॉन्ग हो, दीन पे चलूँ, अच्छे काम करूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ अगेंस्ट माई रिलीजन। तो जो गलत है वो गलत है, उसको कभी मैं सही नहीं बोलूँगी, तो आई नो दैट ऑल्सो। तो बस मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मैं दीन पे चलूँ, सही काम करूँ, और मेरे आसपास जितने लोग हैं, जो भी आज तक मेरे जानने पहचानने वाले हैं, उनके साथ उनके हक में सही करूँ, मेरी तरफ से कुछ गलत ना हो, धोखा ना दूँ, एक अच्छी बेटी रहूँ हमेशा, जब इंशाल्लाह जब फ्यूचर में शादी हो तो एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ बनूँ, अच्छी बहन, और जितना भी सब सारे हाँ, रिश्ते तो अच्छे मैं से बहुत निभाओ। अच्छे से रहना चाहती हूँ, क्योंकि दीन दुनिया को मैं साथ में लेके चलना चाहती हूँ, एंड अल्लाह का भी यही कहना है, क्योंकि आप दुनिया में आए तो इसी वजह से आए ना, कि आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आप वो भी ढंग से कीजिए, और अपना दीन भी फॉलो कीजिए, अपना अखलाक भी ठीक रखिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी हाँ, मेरे और अल्लाह के बीच की चीज़ है ये तो ऑब्वियसली, तो बस मैं उनसे यही हमेशा दुआ मांगती हूँ, एंड तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती हूँ मैं ऑलमोस्ट हर नमाज के बाद। तो बस, और जब भी कभी बैठी हुई हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, और फिर सूरह फातिहा पढ़ लेती हूँ, तो ये सब मैं पढ़ती हूँ। ये सारे आपके रोज़ के अस्कार है करने के, ताकि आप अल्लाह के हाँ, हिफ्ज़ व जितना मैं कर अमान में सकती रहे। हूँ, जी, बिल्कुल, बस जी। वही जिक्र करते रहना, तो ये सब मेरी मम्मी मुझे बताती रहती हैं, तो मैं वो सब करती रहती हूँ। दैट इज़ वेरी नाइस, बिकॉज आई थिंक ये हमारा पता है प्रॉब्लम क्या होता है, हम नमाज पढ़ते हैं और फिर क्योंकि वी आर ऑल बिजी, कुछ ना कुछ होता है, इंसान फौरन अपने जानमाज से उठ जाता है, बट वहाँ पे थोड़ा बैठना, दुआ जी, करना बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा और अल्लाह ज़रूरी को है ना। बहुत पसंद है, उनको बिल्कुल नापसंद है कि आप एकदम नमाज फौरन से उठ उठ के जाओ। भाग गए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, और अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह के लिए हम अल्लाह की इबादत करने के लिए इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते, तो फिर आपका वजूद ही क्या रहा। बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। आप सोशल मीडिया पे भी माशाल्लाह से यू आर वेरी पॉपुलर एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु लव यू, दे फॉलो यू। तो सोशल मीडिया आज जो है, आज का जो वक्त है, इसमें इट्स अ ब्लेसिंग ऑल्सो एंड इट्स अ कर्स ऑल्सो। यस, एंड सही भी यूज़ हो रहा है, गलत भी यूज़ हो रहा है, जाहिर सी बात है। और ये सही और गलत जो है ना, ये हमारे हाथ में, कि हम सोशल मीडिया पे क्या देते भी हैं और क्या खुद कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक, जैसे आपका खुद का सोशल मीडिया है, आप एक प्लेटफॉर्म है आपका, आप एक पब्लिक फिगर हो, तो कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है साथ ही साथ। जी बिल्कुल। तो आप उसको कैसे हैंडल करती हो, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को, और आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट करती हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करूँ? क्योंकि स्पेशली जो मेरे फॉलोअर्स हैं, दे आर नॉट फ्रॉम माय फेथ, सो ऑब्वियसली सेक्युलरिज्म है, डेफिनेटली है, और जैसे कि हमारे इस्लाम में भी बताया गया कि आप किसी को भी कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें तालीम दे सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन कभी भी आप नहीं बोल सकते, उन पे थोप नहीं सकते हैं, ये गुनाह है। तो ऑब्वियसली, तो अगर मैं कोई तरबियत भी दे रही हूँ, मैं कुछ बता भी रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ऑब्वियसली, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन जितने भी हैं, तो उसमें मैं उनको जो अच्छा हो सकता है अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली आई डू दैट। दूसरी बात ये है, नेगेटिविटी शायद 70% नेगेटिविटी ही है, और उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप इग्नोर कर सकते हैं,
आप कुछ लिखेंगे तो वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, ये मैंने देख लिया है। और रूमर्स हैं बहुत, 15 चीज़ें हैं, हेट्रेड है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये क्या हो गया आपका, ये आज मैं कुछ गलत बोल दूंगी यहाँ पे भी तो वो 100 चीज़ें लिख देंगे। बल्कि अगर आप अपना फेथ अच्छे से समझते तो साफ साफ मना कर दिया गया है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। ये बंदे और बंदे के जो अल्लाह हैं उनके बीच की बात है, वो एंड में जज करेंगे। आप कोई नहीं होते जज करने वाले। आप बोल सकते हैं कि हाँ ये आप गलत कर रहे हो, मैं आपको ऐसा मानती हूँ तो प्लीज़ आप ये मत करो, आपके लिए अच्छा होगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। सो अगर अल्लाह ने ही मना कर दिया है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आप वो ही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो और आप किस तरीके से किसी को बोल रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। एंड मेंटल पीस जो होती है वो इट कम्स फ्रॉम विद इन। वो 10 जगह से नहीं आ सकती है। 10 जगह से आपको अप्रूवल की ज़रूरत है, वैलिडेशन की ज़रूरत है। ये सब बेकार की चीज़ें। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। अल्लाह इज़ देयर टू वैलिडेट यू, अल्लाह इज़ देयर टू गिव यू पीस। बिलीव इन दैट, वन एनर्जी, और आप उसका पार्ट है, बस खत्म बात वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव। तो आप अपने फॉलोअर्स को रमज़ान में भी क्या एक मैसेज देना चाहती है जो उनको रमज़ान में, ऐसे तो हम जनरली मैसेजेस बहुत देते ही है, बट स्पेशली अगर आप रमज़ान की बात करो, सो मेनी ऑल ऑफ योर यंग फॉलोअर्स हु आर वाचिंग यू, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप रमज़ान में ये करें या वो करें, कोई अच्छा मैसेज जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपके लिए भी सदका जारिया का हिस्सा बने? सो व्हाट आई फील कि जो रमज़ान होते हैं ना वो जेन्युइनली हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। बिकॉज यू हैव सो यू बिल्ड कंपैशन फॉर द पीपल, बेचारे जिनके पास खाने के लिए ज़्यादा खाना नहीं है, कपड़े प्रॉपर पहनने के लिए नहीं है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप वो चीज़ महसूस कर सकते हैं। यू बिल्ड कंपैशन अमंग योरसेल्फ। चैरिटी करते हैं हम लोग उस वैसे तो आप पूरे साल करिए, पर ज़कात आप देते हैं रमज़ान में। सो अगेन आई फील ये लाइफस्टाइल भी हो सकता है। व्हाई नॉट? छोटा छोटा दीजिए, जितना जिसकी हैसियत है। अब मेरी 10 रुपए की हैसियत है तो मैं 10 रुपए दूंगी, जिसकी जितनी हैसियत हो। तो ये करें आप। ऑब्वियसली अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ जानमाज पे बैठ के या कुरान की तिलावत करके ही नहीं होती है। अल्लाह को बहुत पसंद है कि जो ज़रूरतमंद हैं आप उनकी मदद करें, हाथ पांव से मदद करें, या उनके घर में राशन भरवा दें, या उनकी बेटी की शादी करा दें। तो ये सब तरीके से भी आप इबादत करिए। और दिल को पाक करने का महीना है ये रमज़ान। तो अपने दिल को, अपनी रूह को पाक कीजिए। तो अगेन दिस इज़ व्हाई आई से कि ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। क्योंकि रोज़ सिर्फ एक महीना क्यों पाक करनी है, दिल को एक महीना क्यों पाक करना है, पूरा साल क्यों नहीं, पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं। सो ये मैंने अपने ऊपर अभी तक अप्लाई नहीं करा है, बट धीरे धीरे जितना बड़ी हो रही हूँ, It takes time. It takes एक जर्नी है। हाँ, बिल्कुल। और वो दिल से आना चाहिए। दिल से जब आता है आप तभी करते हो। कोई आपको मम्मी पापा पीट के कुछ नहीं करा सकते हैं। और वो अल्लाह आपके दिल में, बस ये दुआ मांगे कि अल्लाह आपके दिल में वो चीज़ डाले। मैं भी यही दुआ मांगती हूँ। आई थिंक रमज़ान में भी हम जैसे होते हैं ना कि कहीं ना कहीं रमज़ान ख़त्म होने के बाद हर इंडिविजुअल को लगता है अरे ये मैं थी, मैं ऐसी भी हो सकती हूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज वी जस्ट डोंट टेक इट फॉरवर्ड, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बट अल्लाह ने हर इंसान को, दुनिया में जितने इंसान है जो जिंदा है, जिनके अंदर रूह है, जो चल रहे फिर रहे, वो लेटे भी हो, जैसे भी हो, लेकिन अल्लाह ने हर इंसान को फितरी तौर से नेक बनाया है, अच्छा बनाया है ना। द ओनली थिंग इज जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस दुनिया की रेस में भागते हैं, हम अपने अंदर हम खोखले होते जाते हैं, हम गंदी हैबिट्स को अपने अंदर ले आते हैं, तरीकों को अपने अंदर लेके आते हैं। बट असल तो अल्लाह ने सबको ही अच्छा बनाया है। इसीलिए देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जो चेंज भी कर पाते हैं। वो चेंज तब होता है जब वो फितरी तौर से होता है ना, जब आपके अंदर से वो चीज़ होती है। जी बिल्कुल। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी इंसान कभी भी अल्लाह उसका वक्त बदल दे, उसके लिए हालात बदल दे, उसका दिमाग बदल दे। हमें बस अल्लाह से दुआ करनी कि भाई अल्लाह जो भी बदलना है जल्दी बदल दे, जब तक मरने से पहले। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आया हिबा आपसे बात करके, लेकिन हम उससे पहले अब आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसका नाम है यादों की खुशबू। सो मैं एक वर्ड कहूंगी और उससे आपको कौन सी खुशबू की याद आती है, आप वो खुशबू का नाम लोगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। जी। सो फर्स्ट इज बचपन। मुझे तो मम्मी की खुशबू आ रही है। मम्मी। हाँ, जैसे आपने कहा हम बंदर की तरह चिपके रहते तो अम्मी की खुशबू। बरेली। सादगी की खुशबू, क्योंकि सबसे ज्यादा सादगी, सबसे ज्यादा लोग उधर थे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट फूड राइट नाउ। फ्रेग्रेंस।
तो सादगी की भी अपनी खुशबू होती है। सब मुझसे सादगी की खुशबू की सादगी मिस करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर। चलिए, माँ के हाथ का खाना। हलीम बिरयानी, हलीम बिरयानी, ये खुशबू क्या। रमज़ान, सहरी, इफ्तारी। आपका कोई फेवरेट फ्रेग्रेंस हो जो आपको पसंद है, जिससे कुछ लोग ऊद पसंद करते हैं, मुश्क पसंद करते हैं, तो आपको क्या पसंद है? मुझे ना रात की रानी एक फ्लावर होता है, हाँ। उसकी खुशबू मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। मेरी फूफी के घर पे था पहले, अब तो नहीं रहा, पर मैं बचपन में बहुत जाती थी उनके घर पे। और हमने तो सुना बचपन से चुड़ैल आती है। हाँ, मैंने भी यही सुना था। पर मैं तो बिल्कुल ठीक थी, हम तो बहुत, मैं तो, और वो गिरते भी थे उसके, Yes, रोज बहुत गिरते थे वो। खूबसूरत है, yes। और वो तो इतना खूबसूरत था, उनका बड़ा सा आंगन हम था। बचपन में ही सुनते थे बातें। हाँ, जी, हाँ, जी। मैंने भी ये सुना जी, है। जी, it's- पर yeah, हाँ, मैं डरती भी that's बहुत true, थी, पर हाँ। डर के भी रहती हूँ कि उसकी खुशबू पूरे, मतलब उनका इतना बड़ा आंगन, फिर वरांडा, फिर उनका रूम, हर जगह फैली हुई होती थी वो खुशबू, इतनी प्यारी या वो खुशबू। बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो पूरे घर में एक वो उसका खुशबू होती है। बहुत सारे लोग उसे, बहुत सारी ऐसी खुशबू को, जैसे मोगरा, जैसे आपने रात रानी का, हम पानी में डाल के रखते हैं, एंड फिर वो खुशबू वाला पानी हम अपना पर्सनलाइज रोज वाटर बनाते हैं घर में। हाँ हाँ, वो भी बहुत अच्छा किया है लगता है हमने actually। ये सब, मम्मी हम मम्मी बचपन एक्चुअली में। क्या ना, कूलर होते थे पहले जमाने में, तो मम्मी कूलर के वहाँ पे टांग देती थी कि हाँ, पूरे रूम में घरों में। उसकी आ जाए खुशबू। तो मम्मी को बहुत पसंद था। तो चले, मैंने वो लोग भी- बॉम्बे में रहे, बरेली में रहे, कहीं पे भी रहे, बहुत सारी हमारे अंदर सिमिलैरिटीज होती है, Yes। है ना। आप जिससे भी बैठ के बात करें, आपको उसके अंदर इतनी सिमिलैरिटीज मिलती है, जो आपके घर से भी रिलेटेड है, चाहे वो अलग रिलीजन के भी क्यों ना हो, लेकिन एक सिमिलैरिटी तो भी चलती आई है ना। जी। कि आप बात करो तो आप सामने वाले से इजीली रिलेट कर पाते हो, जी, माशाल्लाह। बिल्कुल। आपने इतनी फ्रेग्रेंस की जब भी बात की है, सो ये है हमारा अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का स्पेशलाइज्ड गिफ्ट हैम्पर फॉर रौनक रमदान, एंड ये हम लाए हैं आपके लिए। अरे सो स्वीट, और बहुत प्यारा भी लग बहुत रहा है। प्यारा है। थैंक यू। आपको इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। यू लव ऑल द परफ्यूम्स एंड बखूर, बिकॉज रमजान बिना बखूर के तो अधूरा है। क्या बात है, इंशाल्लाह मैं जरूर सारे ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कैसा इंशाल्लाह लगा। जरूर मेरी बहन। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during रौनक रमदान season 2. Links are in the description, so go shop now. अब हम एक लास्ट गेम खेलेंगे, जी, एंड जी। देन उसके बाद आपसे थोड़ा काम कराएंगे हम। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मम्मी खुश हो जाएंगे आज। है ना, हाँ, अच्छा। मम्मी कहेंगे चलो कहीं तो काम कुछ करिए। कुछ तो कराया मेरी बेटी से। गेम सेगमेंट है, ठीक है। जी जी। मैं इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक, मैं आपसे कुछ पूछूंगी, एक खाली हिस्सा आप उसे भर दे, ठीक है। माय आइडियल इफ्तार प्लेट मस्ट इंक्लूड बैंगन के पकौड़े। बैंगन के पकौड़े। ये मेरी मम्मी ने भी नए इजाद करे थे, लाइक वाह, और बहुत टेस्टी बहुत होते हैं। टेस्टी, और मुझे मतलब वैसे सुन के अजीब लगता है, हाँ, बैंगन पर बट जो बनते हैं हम बताएंगे, प्लीज आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग नहीं बनाते हैं, वो इतने यमी होते हैं कि इंसान बस, मैं ऐसे से मैं पूरा बैगन खा जाती थी घर पे। हाँ, मैं भी It's so tasty. सेम, मैं बहुत बस पेटू crispy इस होने मामले में। चाहिए। हाँ, क्रिस्पी। I judge people who skip dash at iftar. दुआ मांगना, दुआ मांगना, perfect. आई शुडंट सीधा। जज, बट थोड़ा बहुत। हाँ, not Because वैसा क्यों जज नहीं? यार, हाँ, हाँ, लेकिन बट क्यों नहीं, अच्छी बात है ये। the smell that tests my patience the most. हलीम बिरयानी, है ना, कि आह, खुशबू आ गई तो मेरे मुंह बस में थोड़ा सा पानी अभी आ रहा है। मम्मी को फोन करके बोलूंगी मम्मा भूख बना के भेजो। सहरी without dash feels incomplete. घर में सारे लोग होने चाहिए, अकेले बहुत बुरा लगता है है ना? हाँ, बॉम्बे में कभी मैंने जब भी अकेली हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं क्या कर रही हूँ, और रोजा भी अकेले जब खुला है तो बहुत बुरा। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। The best feeling during iftar is क्योंकि मम्मी बोलती है इफ्तार से पहले आप दस्तरखान में बैठ के जो दुआ मांगते हैं वो जरूर अल्लाह कबूल करते हैं, तो वो बेस्ट फीलिंग। और सेकंड बेस्ट आपको पता ही है, पानी जैसे गया अंदर खत्म। पर पहले मम्मी बोलती खजूर खाओ, तो मैं तो चाहती हूँ पहले पानी पी लो, लेकिन हाँ, मम्मी पहले बोलती नहीं, पहले बेटा खजूर खाओ, सुन्नत फॉलो करनी चाहिए Follow करनी प्रॉपर्ली। चाहिए। तो मैं खजूर खाती हूँ, पर मैं पर खजूर का एक इतनी सी छोटी सी चीज आप खा लो, एंड देन सडनली आपकी भूख भी खत्म हो जाती है, हाँ। आपका फटीग भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल, एंड आपको बिल्कुल। एक खजूर में एनर्जी भी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अजीब बात है। और बहुत बढ़िया बात है, पर मैं फिर भी खाती हूँ, छोटे, भूख of पर course। खाना तब भी खाती हूँ। खजूर तो पहले, उसके बाद सब खाना फिर सब खाएंगे। खाना है। रमजान इज फॉर दैट, इबादत भी करे और खाना भी खाए। बिल्कुल। तो अब हम आपको ले चलेंगे हिबा जी हमारे किचन में रौनक रमदान के, और आज हम बनाएंगे एक बहुत अमेजिंग सी इफ्तार की डिश, है ना। वो आप ऑफ कोर्स इफ्तार में भी कर सकते हो, आप रात को एज ए डिनर भी खा सकते हो, जिसको जब खाना है वो तब खाए, हम तो बस भरा रहे। तो चलिए लेट्स गो। ठीक है, बढ़िया, चलिए।
सो वेलकम टू आवर रौनक के रमदान का किचन और आज हमारे साथ है मेरी प्यारी बहन हिबा नवाब। सो हिबा, खाने के बारे में तो हमने बहुत बात की, आपको खाना बहुत पसंद है और ऐसे भी मैंने आपसे बहुत बात की, आपको खाना बहुत पसंद है, लेकिन आप बनाती हो खाना, कुक करती हो? जी बिल्कुल, बहुत कमी से करती हूँ। तो अगर मम्मी ये देखेंगी आज तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, बहुत खुश के है ना, बेटी काम कर रही और है। आप बना रही हो मटन, मटन तो और ज्यादा खुश हो जाएगी बिकॉज हिबा लव्स चिकन बट फैमिली लव्स मटन। Yes. और आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सेम फैमिली हु लव्स मटन। तो आज जो हम बनाने वाले हैं हिबा, दैट इज मटन कोरमा। वाह। एंड ये एक ऐसी चीज है जो हमें रमजान के अलावा भी रोज चाहिए होती है, बिल्कुल। एवरी डे एटलीस्ट एक मील में। एंड मटन का अगर अच्छा सालन बने तो क्या ही बात है। सो पहले तो मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता दूं, बहुत सिंपल है। ये है दही, ये है खड़े मसाले, इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और ये है हमारा नूरी का मटन कोरमा मसाला। इससे हमारे मटन कोरमा का जो टेस्ट है वो और बढ़ जाएगा। क्या बात। और मैं आपको बता दूं, ये जो हम प्याज जो तल के बरिस्ता हमारे यहाँ बना के रखते हैं वो है। ये है जो मटन को जिस में उबाला है उसका पानी हमने अलग निकाल दिया है एंड ऑलरेडी इसको उबाल लिया है ताकि थोड़ा जल्दी बन भी जाए। एंड इसके अंदर ऑलरेडी नमक, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें, नमक और काली मिर्च बेसिकली डालकर और हल्दी डालकर हमने इसको उबाल लिया है। तो चलिए आप तेल लाइए, हम गैस को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। और कितना तेल डालना है आप मुझे बताइए। जितना नहीं, कैसे डालना है? इससे पहले स्प्रे। ओह नाइस। हाँ चले, बिस्मिल्लाह। तेल तो थोड़ा ज्यादा डलता है। हाँ, गोश्त में एक्चुअली थोड़ा ज्यादा डलता है बट थोड़ा हम हेल्दी बना रहे हैं? नहीं, बस इतना हेल्दी काफी है हमारे लिए। हम तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे एंड देन इसके बाद हम डालेंगे खड़े मसाले। जी। बिकॉज मसाला इज वेरी इंपॉर्टेंट और खड़े मसालों का जो खुशबू है, ताकि हमारे हॉल तक की खुशबू जाए कि अंदर गोश्त बन रहा है ना। मसालों की बात यही होती है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप बनाती हो घर में कुछ नॉन वेज, आपका कुछ फेवरेट डिश है? जी, मैं चिकन में बताऊंगी तो। हाँ, चिकन में बता। तो दाल गोश्त वैसे मटन में बनता है। आप दाल चिकन बनाती? मैं दाल चिकन बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर कभी आप घर पे आएंगी तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगी और मुझे लगता है आपको मजा आएगा। चिकन आपको भले इतना नहीं पसंद हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप खाएंगे तो आपको मजा तो आएगा। हाँ, मजा तो आएगा। तो काफी अच्छा बनाती हूँ और काफी अरोमा होता है उसके अंदर। भले ही उसमें मटन ना हो, क्योंकि मटन का अलग अरोमा होता है ऑफ कोर्स। तो फिर भी चले, आई थिंक गरम हो रहा है। जी ऐसे से चेक करो तो समझ जाओ प्रोफेशनल कुक है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे से कभी नहीं किया। चलिए मैं यहाँ से देखती हूँ कुछ हो रहा है, देख लेती हूँ। मैं हर बार थोड़ा सा देख लेती हूँ ऐसा करके। ये जावित्री को हमने कैसे कि टफ नेम से मसालों के भाई। जी। चलिए जल्दी डालते हैं हम। जी। वो ऐसे उछलना शुरू करता है ना। नहीं, अभी इतना तो गर्म नहीं। और आई थिंक सूखे वालों में इतना नहीं उछलेगा, अगर गीला डालेंगे तो उछलेगा। अच्छा, ऑयल। तो अभी हम इसको थोड़ा मैं सा। तो प्रोफेशनल हो गई हूँ। आप एकदम प्रोफेशनल। मेरी मम्मी तो बहुत ही आई थिंक हो चुका है। इसकी तरह मटन डाल देते बिकॉज तेल अच्छा खासा गर्म है और हमने मटन भी क्योंकि थोड़ा सा पहले से रेडी किया है। आई विल नीड दिस चमचा। ये हम मटन डाल रहे। सॉरी, आपके साथ रह रहे कि मैंने बेचारे मटन को मैंने करप्ट कर दिया है। बिल्कुल। हाय, ये चाप, आपने चाप खाई है? मेरे मम्मी पापा ने भाई को बहुत पसंद है चाप। आपको मेरे घर में ना 25-50 दावत के लिए बुलाना पड़ेगा, तब जाके आप, मुझे लगता है, थोड़ा मटन खाना शुरू मटन खाना 25-50 दावतों के बाद। जिस हिसाब से। जी, मैं ग्रेवी खा लूंगी। नहीं, हाँ। खाना में मटन है। मैं थोड़ी बहुत वेजिटेरियन इस मामले में, ग्रेवी खा लूंगी। नहीं, आपको मटन खिला के ही रहेंगे, अब तो खिला के ही रहेंगे। बाप रे, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन आपको ही बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह। यही जो आज का डिश है उसे हम कॉपी करके करेंगे। अब हम डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, है ना? पता नहीं मुझे, आप बताइए आपकी है ना। देखिए, कुकिंग एक ऐसा है ना, इसका कोई तरीका नहीं है, समझे आप। जो डालना है बेसिक्स को छोड़ के बाकी सब आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना सकते हो। मैंने बहुत सारी चीजें मैंने घर में अलग पकते हुए देखी है। देन व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी मदर इन लॉ उसे अलग तरीके से बनाते हैं। कभी हम जैसे
कांदा काट के उसको तेल में वो कर लेते सालन में, बट मैंने मेरी मदर इन लॉ को देखा वो कांदे का सिर्फ 2 टुकड़ा करते और वो कुकर में डाल देते हैं। ओह वाह। टमाटर का 2 टुकड़ा करते डाल देते हैं एंड द टेस्ट इज सो। सबसे ज्यादा झटपट पकाना अगर मैंने देखा है तो दैट वाज माय मदर इन लॉ, क्या बात कि वो बहुत ज्यादा ही झटपट बना लेते हैं खाना, वो मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है जी। अब हम डालते हैं धनिया पाउडर, है ना जी। अब मसाले जो है हमने धनिया पाउडर डाल दिया। अब ये है जो हल्दी, सॉरी ऑलरेडी खुशबू तो आ रही है, आ रही है ना? मजा तो आ रहा है। ये है लाल मिर्च, वाह। बिकॉज ऑफ कोर्स हमें कलर भी खूबसूरत तो ये चाहिए। कौन सी है? कश्मीरी ये लाल मिर्च कश्मीरी है? लाल मिर्च है, परफेक्ट। एक्चुअली लाल से कलर आता है, पर जब आप ग्रीन डालो ना तो थोड़ा उसके अंदर जो एक तीखापन होता है वो लाल में होता नहीं, हाँ, वो नहीं बिकॉज होता दिस है। इज ओनली फॉर कलर Colour, और correct. हल्का स्पाइस। हाँ, But- और वो हरी मिर्च का टेस्ट भी अलग ही होता है। बिल्कुल। अब हम डालते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मसाला। नूरी का मसाला। मटन कोरमा मसाला। ओह वाह। अब हम थोड़ा सा मसाले को, देखो क्या खुशबू आ रही है ना दाल के बढ़िया बराबर। खुशबू और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, ऐसा गोश्त मिले फौरन मुझे लगता है 10 मिनट में ही खा पी के खत्म। एक्चुअली। अब हम डालेंगे दही। दही डालेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बहन, ओ नमक। नमक के बिना तो मजा नहीं ये आएगा। अभी तक बाहर, बस ये नमक थोड़ा ही डालना है। और अगर कुछ लोग होते हैं जिनको नमक बहुत ज्यादा पसंद होता है तो फिर वो अपने हिसाब से डाल क्योंकि मुझे इतना नहीं पसंद। मैं तो थोड़ा खा लेती हूँ, मुझे थोड़ा, लेकिन ठीक ठीक पसंद है, कम तो नहीं, कम नमक नहीं। एक ऐसी चीज है ना जो हल्का सा भी अगर ज्यादा हो गया ना पूरा टेस्ट अजीब लगे, और कम रहा तो वो टेस्ट उठाएगा नहीं क्योंकि dish इट का। इज नॉट अबाउट 1 एक या 2 निवाले तो नहीं होता, हमें पूरा रोटी चावल खानी होती है, तो नमक बहुत ज्यादा जरूरी। अब हम हाँ डालते हैं, एक्चुअली। अब हम डाल रहे हैं दही। इसलिए देखा आपने इसको कि हमने इसको पानी में फेंट के रखा था तो थोड़ा जी। नरम है ये। जी। वाओ हिबा, बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा भी मन हो गया। मटन है भले ही, लेकिन मैंने सोचा कि खा लेना चाहिए। खा लेना चाहिए, ये आज तो आपका ही है। हाँ, तो मैं इसे मैं पैक वेट करके। कर रही हूँ, आप जल्दी से जरा बना दीजिए फिर। मटन जल्दी बन क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिख ना? रहा है। देखिए कितना इजी है, बनाना भी बहुत बहुत इजी है, इजी खाना भी बहुत बहुत इजीली इजी। आपने बना लिया। तो आप ऐसे ही इजीली बना लेती ना? हैं, तो थोड़ी सी रेसिपीज फिर आपको भेजनी पड़ेंगी। हाँ मैं आपको जरूर भेजूंगी सब जगह से। अभी हमारी रौनक के रमजान में 30 रेसिपीज है, वाह। अलग अलग चीजों की, डिजर्ट है, ड्रिंक्स है। तो क्या बात है। अब हम डालेंगे ये इसका जो ये ब्रॉथ है। बिल्कुल यखनी जैसा लग रहा है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सालन हो गया है ना थोड़ा सा वाओ, तरी वाला। तरी वाला, क्योंकि सालन होगा तो ही हम रोटी खा पाएंगे। ये भी जो है ये भी डाल देते हैं ना, बिकॉज ये भी उसका ही पानी था। बट तो ये आपको किसके साथ पसंद है, चावल के साथ या रोटी के आई साथ? एम अ बिग चावल वाला मैं भी person। चावल वाली मतलब अगर आप रोटी वोटी मुझे अच्छी लगती है, बट अगर मुझे चावल नहीं मिले ना मुझे लगता है मेरा खाना पूरा नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, यस। क्योंकि आई एम हाफ मल्लू। तो जो जो मलयाली लोग होते हैं ना, केरला वाले, साउथ वाले, उनको अगर आप चावल नहीं दो तो उनके लिए खाना इनकम्प्लीट है। पर तो मेरे अंदर वो थोड़ा सा एक है। अब हम मुझे भी इसको सेम ढक लगता देते है हैं ताकि ओके, जो ये हाँ पकेगा। गोश्त है 5 मिनट 10 मिनट। 5 मिनट, ओह नाइस। क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी आपके हाँ, लिए थोड़ा उबाल सा लिया इसको था, उबाल जी, के जी, ही रखा बिल्कुल। था। घर में हम जनरली ऐसा करते नहीं है, बट कभी कभार जब कोई जी, ऐसे जी। सिचुएशंस होते हैं तो हो जाता है, बट जनरली घर पे होता है तो हम इसे कुकर में रखते हैं जी। एंड यू नो फिर बनता है। बट ऑब्वियसली हमारे गेस्ट है तो हमें थोड़ा शॉर्टकट्स ढूंढने पड़ते ताकि हम इतना लंबा वक्त उनको So वेट ना कराए, thoughtful of you, है ना? thank थैंक यू। आप किसके साथ खाना पसंद करोगी, रोटी राइस? मैं तो दोनों से ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डिश का मजा तभी पता चलेगा। आप एक्चुअली पराठे के पराठे, यस। साथ- पराठे के साथ सादी रोटी नहीं का तो वाली- ये है ही नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ, ये पराठे या अचार। खमीरी रोटी। हाँ तंदूरी, बट तंदूरी रोटी फिर बाहर से आती है। हाँ, मेरी मम्मी घर पे भी बना लेती है। मेरी मम्मी बड़ी टैलेंटेड है, मैंने कुछ तो अलग अलग करती रहती है, वो मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, अभी अपने घर में बीच में हमने भी तंदूरी रोटी थोड़ा बनाया हाँ, था ऐसे जब तवे बटर को उल्टा चिकन। करके ऐसा कुछ तो, और बड़ी फूली फूली भी नान बनती है। तंदूरी रोटी तो नहीं होती है, नान टाइप होती है वो, पर लगती बहुत टेस्टी है। हाँ और उसको कैसे है ना फौरन गरम गरम बैठ के खाओ तो ही हाँ मजा हाँ आता है। हाँ, वरना वो कड़क हो जाएगी, अजीब सी हो जाती है वो। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। और कलर बहुत है, और खुशबू, एक्चुअली खुशबू अच्छी है। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स एंड इंशाल्लाह दिस विल बी रेडी। यस, खुशबू तो वाकई में बहुत अच्छी आ रही है। तो ये जो खुशबू आ रही है ना आपको, एक्चुअली बाकी सारी चीज़ें तो है ही है, बट इट्स बिकॉज ऑफ नूरी का मटन कोरमा मसाला। और क्योंकि आपको खुशबू इतनी अच्छी लगी है तो मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती
क्या ये जो नूरी का हैम्पर है ये आपके लिए है, ताकि आप घर में भी ऐसी मटन डिशेस बना पाओ, चिकन डिशेस बना पाओ, और फिश के भी जो डिश आप बना सकती हो, तो प्लीज आप जाइएगा you. एंड इसे यूज कीजिएगा। जी, मेरी मम्मी बहुत खुश होगी। मम्मी बहुत खुश मम्मी बहुत खुश होगी। एंड आप सबको भी, जिस किसी को भी नूरी मसाला शॉप करना है, इनका जो लिंक है ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, और आप जाइए और शॉप कीजिए। एंड चलिए देखते हैं, आप रख सकते हो इसको आप ऐसे आराम से, आप घर जाना और उसे यूज करना। अब हम देखते हैं हमारा मटन इज रेडी। बिस्मिल्लाह, नाइस, परफेक्ट। तो देखिए ये थोड़ा सूपी है, अगर मतलब इतना भी नहीं गाढ़ा हो चुका है, और पकाओगे तो थोड़ा और गाढ़ा होगा। जी, बट हम तो राइस से भी खाने वाले, तो आई थिंक इतना सूपी तो काफी होना है। चाहिए। चलिए गैस बंद करते हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। ये चाप देख देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लव चाप। चाप इज माय मोस्ट फेवरेट पीस। देखिए खुद से खाना बना के खाने का भी ना एक अलग मजा है, पर मुझे लगता है कभी कभी हम जब जो लोग बनाते हैं, कुकिंग ज्यादा करते हैं, वो खुद उनका खाना ही वो मर जाता है ना, क्योंकि वो देख 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 पेट भर देख के जाता उनका है। ये पेट मेरे भर साथ जाता होता है। हाँ हाँ, मैं जब बनाऊंगी तो खुद नहीं खा पाती हूँ मैं। अच्छा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ना। है। नूडल्स बनाती हूँ तो खुद खा लेती हूँ। करेक्ट, सही है। मैं तो भाई अगर बनाती हूँ तो मैं खाऊंगी। मैंने इतनी मेहनत की, मैं खाऊंगी। ये बेस्ट बात है, और ये होना चाहिए। हाँ, कि मुझे मालूम पड़े कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं। ऐसा नहीं सही है बात है कि वो इमीडिएट मेरे लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, बट मुझे तो खाना बनाना इज अ टफ काम। देखिए मैं इसे वाह। पूरा हमने खाली कर लिया। बहुत लोग इसके अंदर कांदा डालकर, जो ये बरिस्ता भी होता है, इसके अंदर भी कुक करते हैं, बट हमने अच्छे मसालों का यूज़ कर लिया है काफ़ी। तो हमने अब इसे, जो ये हमारे यहाँ बनता है, जो प्याज को हम क्रिस्पी करते हैं, वाह, और सुंदर भी बहुत लग रहा है डल के। और इसका टेस्ट है, इसका एक अलग टेस्ट है। पहले इसका मुझे अलग taste। बचपन में लगता था कि अरे ऐसा क्यों ये रख देते, बट बाद में रियलाइज हुआ कि इसका भी बहुत हरा धनिया। लुक देखिए आप, सिर्फ लुक खाने का, एक्चुअली बहुत सुंदर ये लग रहा है। देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। तो ये कितना अमेजिंग सा, टेस्टी सा हमारा मटन कोरमा बन गया है। हमने इसमें यूज़ किया है ये नूरी का मटन कोरमा मसाला, ये देखिए। सो आप ये कोरमा मसाले को यूज़ कीजिए नूरी के, एंड आपको भी जो आपके घर में ये बनेगा जब ये इसके साथ, तो जो खुशबू आएगी और जो टेस्ट आएगा, आप खाते रह जाओगे। सो अब हम ये इसे रखते हैं। ये जो मसाले होते हैं ये बहुत प्योर भी होते हैं, तो इसके अंदर कुछ इट्स वेरी नाइस, तो आप इसे यूज़ करिएगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात याद आई कि आपने कहा था कि आपको रोटी से खाना, तो मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। ये है हमारे फ्रेश पराठे आपके तो लिए। पराठे आपने बना दिए, अभी तो आपने कहा रोटी लेकर आ रही हूँ। मैं एक्चुअली कभी रोटी पराठे सब वो मेरे लिए एक ही हो जाता है, लेकिन पराठे है, एंड पराठों के साथ आप खाइए अपना मटन कोरमा। हम अपने ऑडियंस को बता दें, स्वीट, थैंक यू। ये देखिए हमने कितना प्यारा प्यारा मटन कोरमा का सालन बनाया है। हमें तो बहुत मज़ा आया आज ये खाना बनाकर। आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारा रौनक रमदान का किचन के एपिसोड्स भी, एंड आपको भी मज़ा आ रहा होगा हम जो बना रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप कोई अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा, एंड अगर आप कोई स्पेशल डिश, आपकी डिश चाहते हैं कि हम बनाएं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम वो बनाएं। एंड हिबा, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत मजा आया आपके साथ, मुझे भी बहुत मजा आया, बातें भी करके और खाना भी बना बनाकर। के। और अब बस वेट कर रही हूँ, अब बस खाने का है ना, तब हम खाने जाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, एंड इंशाल्लाह अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और प्यारे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो आज की अमल में लाने वाली बात एक बहुत छोटी सी दुआ है, और वो ये है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान, के इसका मतलब है कि ए अल्लाह, तू जो रमज़ान की बरकतें हैं ये हमारी ज़िंदगियों में उतार दे। बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत आसान है, और हमें कसरत से पढ़ना है पूरे रमज़ान। तो हम कोशिश करें कि जितना हो सके उसे इतना पढ़े। अस्सलाम वालेकुम।